again. It's a redskin. सो हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो इंडिया में भी हैप्पी न्यू ईयर हुआ नहीं है, पर भी 3 साढ़े 3 घंटे में हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो जो भी जहाँ से भी देखा है तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। और बाकी जो है वर्ल्ड के 2 मेल आए थे। एक एक्चुअली कल आया था रात को 9 बजे सीआर की तरफ से जो मेल आया था, और एक जो आज आया था वो स्कीम मैनेजर की तरफ से। तो सबसे पहले सीआर का जो मेल है वो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, और फिर इसके बाद ये दूसरा मेल डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर सीआर का मेल डिस्कस करें तो उसने बता रखा है कि जो शेयर होल्डर है कंपनी का, दर्शन, तो वो जो है कंपनी में कंट्रोल ले रहा है क्रेडिटर्स से, और जो कि क्रेडिटर्स के लिए ऑब्वियसली सही नहीं है। मतलब ये जो भी इसने लिख रखा है, सीआर ने लिख रखा है, तो ऐसा चीज ने कोई ऐसा प्रूफ, कोई रिटर्न प्रूफ या कोई ऐसा बता नहीं रखा प्रूफ कि क्या है। तो बाकी देखते हैं इसमें क्या बता रखा है। तो सबसे पहले इसमें बता रखा है कि जो फॉर्मर सीईओ जो है दर्शन, तो कंट्रोल ले रहा है वोल्ट का, और जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वोल्ट जो है उसी की वजह से ही जो है बैंकरप्ट हुई थी जब वो सीईओ था। तो ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि वोल्ट जो है इंडिपेंडेंटली रन करना चाहिए था क्रिएटर्स के लिए, और इसी वजह से जो है अगर वो कंट्रोल करेगा इसको तो इंडिपेंडेंस जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। तो क्रिएटर्स जो हैं वो रिस्क पे आ जाएंगे, क्रिएटर की रिकवरी, क्योंकि इसकी इंटरफेरेंस होगी। और दूसरा जो है इसमें उसने बता रखा है कि इसमें स्कीम मैनेजर का रोल है, वो ऐसे है क्योंकि जो क्रोल का स्कीम मैनेजर है जेसन कार्डाची, वो हेल्प कर रहा है दर्शन को इसमें कंट्रोल लेने में वर्ल्ड का, और जो है प्रोटेक्ट कर रहा है ओल्ड एक्टर्स को क्रिएटर्स के बजाय। तो ऐसा सीआर का कहना है। और बाकी जो है इसने बता रखा है सारा टाइमलाइन से रिलेटेड कि मतलब कब कब क्या हुआ था। तो सबसे पहले सीआर ने बताया है कि दर्शन ने जेसन कार्डाची जो कि स्कीम मैनेजर है उसको जून 2022 में हायर करा था, जबकि कंपनी जो है रिस्ट्रक्चर होने से पहले, तो उससे पहले इसको हायर कर लिया था स्कीम मैनेजर को। फिर उसके बाद जो है दर्शन ने जो भी है स्टार्टिंग के जो भी बोर्ड मेंबर थे वो चूज करे थे, जो कि इनिशियल लीडरशिप थी। तो 2 आउट ऑफ 3 बोर्ड मेंबर्स उसने चूज करे थे, जो कि पहला था स्कीम मैनेजर और दूसरा था फर्स्ट सीईओ। अगर किसी को नहीं पता हो तो सबसे पहला जो सीईओ था वो था नंदा। तो नंदा करके कोई था पर्सन, तो वो था सीईओ, पहला फर्स्ट सीईओ। उसके बाद जो आया था वो था सेकंड सीईओ मेलकम, जो कि अब हट चुका है। और जो अब थर्ड सीईओ इसकी बात हो रही है अभी अपॉइंट करने की, अभी हुआ नहीं है, ल्यूक फर्लर। तो जो भी होगा ये तीसरा सीईओ होगा जो अब अपॉइंट होने वाला है। और बाकी जो है अक्टूबर 2023 में इसने बताया है कि कैटर्स ने वोट करा था, और जो है इंडिपेंडेंट मेंबर चूज करा था, जो कि खुद की बात कर रहा है क्योंकि सीआर को हमने चूज करा था तब अक्टूबर 2023 में। और जो कि दर्शन ने नहीं चूज करा था, मतलब ये बताना चाह रहे कि मुझे दर्शन ने चूज नहीं करा था, और बाकी जो दो थे जो कि स्कीम मैनेजर और फर्स्ट सीईओ वो दर्शन ने चूज करे थे। और फिर उसके बाद नवंबर 2024 में जो है सीईओ अपॉइंट होता है, फुली इंडिपेंडेंट सीईओ। तो जो फर्स्ट सीईओ था उसको ये पता नहीं उसका रीजन क्या था हटने का। तो उसके बाद फिर नया सीईओ अपॉइंट हुआ था जो कि था मेलकम कोपलैंड, और वो भी सीआर के हिसाब से वो भी इंडिपेंडेंट था, फुली इंडिपेंडेंट उसकी तरह। और बाकी फिर नवंबर 2025 में जो है दर्शन ने फायर कर दिया मेलकम को, क्योंकि उसने जो है मेलकम ने स्टार्ट कर दिया था ऑडिट करना कंपनी के फाइनेंसिस को। तो उसके डर से जो है दर्शन ने सीईओ को फायर कर दिया मेलकम को। तो ये इसका सीआर का कहना है, डेमिर बटमिर का। और फिर दिसंबर 2025 में दर्शन ने जो है अपॉइंट करा ल्यूक फर्लर को एज द न्यू सीईओ। तो अभी अपॉइंट हुआ नहीं है, तो अभी होना है ये। तो इसने इसमें अभी लिखा के अपॉइंटेड। और दिसंबर 25 में ही जोनाथन एडलमैन को अपॉइंट करा एज पोटेंशियल सीआर। अभी फिलहाल ये सीआर का रोल नहीं होगा, पर एक तरह से कह सकते हैं कि सीआर का ही रोल करेगा, क्योंकि जो है ये जो है क्रेडिटर है जोनाथन एडलमैन, और जो है ये बोर्ड का मेंबर है, क्योंकि ये बोर्ड में अब 4 मेंबर्स है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। तो स्कीम मैनेजर है एक तो मेंबर, दूसरा सॉरी 3 मेंबर है हम। अभी फिलहाल 4 मेंबर्स हैं, वो भी देखते हैं। अब जो नेक्स्ट ईमेल में जो है डेमिर बटमीर है उसको हटा दिया। तो अभी फिलहाल पहले जो थे 4 थे स्कीम मैनेजर डेमिर बटमीर, और जो है ल्यूक फर्लर जो कि न्यू सीईओ अपॉइंट होगा, और फोर्थ है जोनाथन एडलमैन। तो ये 4 जो है बोर्ड मेंबर थे। और जो है जोनाथन एडलमैन, जिसकी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि ये एक कैरेक्टर है
क्रेडिटर की तरफ से कोई था नहीं, क्योंकि जो भी था डैमिर वेटफील्ड जो था वो सीआर का रोल कर नहीं रहा था। तो एक तरह से क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये है, पर इसका एक्चुअल में रोल एक बोर्ड मेंबर का ही है, तो सीआर का रोल नहीं है अभी फिलहाल। तो ये इसने बता रखा है, मेनली इसने जो कह रखा है सीआर ने, कि जो दर्शन जो है वो कंपनी का कंट्रोल कर रहा है, जो क्रेडिटर्स के लिए सही नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से कंपनी डूबी थी। तो उसने ये सब बता रखा है। और लॉ के हिसाब से कि जो है कंपनी को क्रेडिटर्स के बेनिफिट के लिए रन करना चाहिए था, और जो कि फॉर्मर डायरेक्टर्स को कोई इंटरफेरेंस नहीं देनी चाहिए थी इसमें कंपनी में। तो डेमिड ने कहा है कि कोर्ट इसको सपोर्ट करना चाहिए, तो क्रेडिटर्स को सपोर्ट करना चाहिए कोर्ट को इससे रिलेटेड। और बाकी इसने बताया है नीचे कि क्रोल जो है कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज करता है ईमेल में, ताकि वो रियल सिचुएशन को छुपा सके। और जो दर्शन है वो अभी भी कंट्रोल करता है कंपनी को एज अ मेन शेयर होल्डर, क्योंकि वही जो है सीईओ अपॉइंट करता है। तो इसलिए जो है कि इसने कहा है, सीआर ने, डेविड बटमीन ने, कि क्रेडिटर्स ने अप्रूव कर दी है स्कीम क्रेडिटर मीटिंग वाया पेटिशन, जो कि इसने एक ईमेल करा था, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो भी उसके लिए डिस्कस करी थी। उसमें स्कीम मैनेजर को रिमूव करने के लिए, तो उससे रिलेटेड उसने पिटीशन करी थी। तो उसके हिसाब से, सीआर के हिसाब से, कि उसके पास इनफ वोट्स थे तो उसको अप्रूव करने के लिए। तो ये उसके हिसाब से, सीआर के हिसाब से, कि अप्रूव हो चुकी है, और जो कि इस मीटिंग में क्रोर को रिमूव करा जाएगा, और जो है डायरेक्टर की इंटरफेरेंस को रोका जाएगा, और क्रेडिटर्स के प्रोटेक्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जाएगा। तो ये इसमें डिस्कस होएगा इस मीटिंग में। और अब क्रेडिटर्स को क्या करना चाहिए सीआर के हिसाब से, कि ये जो ईमेल दे रखा है इस पे ईमेल करना चाहिए वॉल्ट के रजिस्टर्ड ईमेल से। उसमें ये सब्जेक्ट लिखा होना चाहिए, वॉल्ट रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन। और उसमें ये कंफर्म करना चाहिए क्रेडिटर्स को कि उनको क्रेडिटर्स मीटिंग चाहिए और क्रोर को रिप्लेस करना है। तो ये इसमें क्या रखा है इसने, सीआर ने, जो कि पहला मेल था, ये हमने डिस्कस कर लिया, जो कि आया था प्रीवियस डे, यानी 30 दिसंबर को। तो सीआर ने बता रखा है कि दर्शन ने जो है कंपनी को कंट्रोल कर रखा है। और बाकी ये ट्रू है कि नहीं, क्योंकि ये पता नहीं, बाकी अभी आगे देखते हैं। क्योंकि अभी नेक्स्ट ईमेल में जो कि आज आया है, उसमें जो है सीआर जो है वो रिमूव हो चुका है ऑलरेडी। तो आज ही डिसीजन लिया गया है 31 दिसंबर को। तो सेकंड ईमेल डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहले सीआर जो है इसकी मैनेजर को रिमूव करने की बातें कर रहा था, तो इसमें अभी सीआर को रिमूव ऑलरेडी कर चुका है, कर दिया गया है नए बोर्ड मेंबर्स के थ्रू। तो सबसे पहले अगर यहाँ बात करी जाए, तो जो डेमिर बेटमीर है वो रिमूव हो चुका है एज डायरेक्टर ऑफ कंपनी एंड एज सीआर। तो उसका सीआर का रोल अब टर्मिनेट हो चुका है। और रीजन क्या है उसका, वो है ग्रॉस नेग्लिजेंस और फ्रॉड। तो इस बेसिस के ऊपर इसको जो है रिमूव कर दिया गया है। तो इसमें प्रीवियस वीडियो भी मैंने डिस्कस करा था कि किस किस बेसिस पे, जो कि टाउन हॉल में मीटिंग हुई थी, उसमें किस किस रीजंस के थ्रू सीआर को हटाया जा सकता है। तो उसमें से एक रीजन ये था। तो इसी रीजन को लेके उसको हटा दिया गया। और जो बोर्ड है उसने अप्रूव करा इस रिमूवल को 31 दिसंबर, जो कि आज की डेट है, आज ही रिमूव हुआ है। तो जो है सीआर जो है उसको नोटिफाई करा गया था इस मीटिंग से रिलेटेड 29 दिसंबर को। तो उसने फिर भी वो अटेंड नहीं करी मीटिंग, क्योंकि ऑब्वियसली वो उससे रिमूवल से रिलेटेड है, तो नहीं करी हुई अटेंड। और रीजन क्या है उसके रिमूवल के, तो सबसे पहला जो रीजन है वो है कि सीआर ने जो एसेट्स जो हैं, जो वर्ल्ड के एसेट्स जो हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करा था अक्टूबर 2025 में। और वो जो एसेट्स थे, वो जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन था, तो कई लोगों को जो है, जब स्कीम मैनेजर ने वार्न करा था कि भाई इस सिक्योरिटी रिस्क है और लीगल रिस्क है वर्ल्ड में, तो उसके थ्रू मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। जो कि फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जिन लोगों का पेंडिंग था उसकी बात हो रही है। तो तब भी जो है सीआर ने जो एसेट्स जो थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करा था, और ये पता होते हुए भी कि उसमें सिक्योरिटी और लीगल रिस्क है। और दूसरा जो है, उसने जो है फॉल्सली जो है सीआर ने क्लेम करे थे $10,000, जो कि उसको नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि वो एंटाइटल नहीं था उसके लिए, क्योंकि उसके लिए फुल बोर्ड अप्रूवल चाहिए था। तो उसने बिना उसके जो है उसको $10,000 को क्लेम करा, और फिर उसको जो है $10,000 लेके फिर उसको रिफ्यूज कर दिया रिटर्न करने से, कि मैं नहीं दूंगा। तो इसके बाद उसको इन्फॉर्म भी करा गया इसके लिए, पर उसने वो जो है कि वो रिटर्न नहीं करा वो।
तो एक ये रीजन था, और बाकी जो है उसने कैरेक्टर्स को जो है मिसलेड करा कि न्यू सीईओ अपॉइंट हो चुका है माइकल लेविन, जो कि प्रीवियस ईमेल में मैंने डिस्कस भी करा था ये, कि सीआर के हिसाब से जो उसने प्रीवियस जो भी मेल करे हैं उसमें जो भी बोला है, तो उसमें कुछ ना कुछ उसने जो है फॉल्स क्लेम्स करे हैं, तो ये भी उसमें से फॉल्स क्लेम था। और जो प्रीवियस जो अभी मेल हमने ये डिस्कस करा, तो इसमें भी हो सकता है इसमें कई चीजें फॉल्स हो, कुछ हो सकता है ट्रू भी हो, तो अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अब तो ये रिमूव हो चुका है। तो जो है इसमें कैरेक्टर्स को मिसगाइड करा गया था, ये न्यू सीईओ अपॉइंट हो चुका है, जबकि तब हुआ नहीं था कोई सीईओ, क्योंकि तब मैल्कम हटा था और तब सीईओ की जो पोजीशन थी वो खाली थी। और जो नेक्स्ट जो है, जो सीआर ने फॉल्सली क्रेडिटर को कहा था कि कंपनी के मनी जो है, जो कंपनी का पैसा है, वो पेड करा जा रहा है जेसन वॉरेल जो क्रेडिटर है, उसकी लीगल फाइलिंग को सपोर्ट करने के लिए। और जबकि ये ट्रू नहीं था, क्योंकि एक मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा था कि स्कीम मैनेजर ने तो एफिडेविट वगैरह फाइल करा था कोर्ट में, तो उसके अलावा एक तो सीआर ने फाइल करा था और आखिरी में जेसन वॉरेन उसने फाइल करा था, तो ये उसी की बात हो रही है। सीआर ने ये बताया किसी क्रेडिटर को कि जेसन वॉरेल का जो खर्चा है वो एक तरह से वॉल उठा रहा है, तो जबकि ये ट्रू नहीं था। तो ये स्कीम मैनेजर ने इसमें बताया जो भी है। और बाकी जो करंट स्टेटस है, तो अभी इसका जो सीआर है वो रिमूव हो चुका है, तो उसका कोई ऑफिशियल रोल नहीं है इस कंपनी में। तो एज ऑफ नाउ यानी 31 दिसंबर को रिमूव हो चुका है न्यू ईयर से पहले। तो अब नेक्स्ट क्या होगा इसके बाद, तो इसके बाद जो नेक्स्ट डिसीजन है, जो कि प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर रहे थे, जो कि पॉइंट्स थे कई, तो उसमें से सीआर रिमूवल का था, वो तो हो गया, कंप्लीट हो गया। और अब जो है नेक्स्ट जो है डिसीजन है, जो कि ल्यूक फुलर है, उसको अपॉइंट करा जाएगा एज न्यू सीईओ। तो एक ये इम्पोर्टेंट जो है नेक्स्ट, और उसके बाद जो है सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करा जाएगा। और जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि पेंडिंग अभी भी है कुछ लोगों की, तो उसको भी रिज्यूम करा जाएगा बाय crypto.com। तो जिसने भी crypto.com अभी अकाउंट नहीं खोला है, तो मैं इसकी वीडियो जल्द ही डाल दूंगा, तो अभी कुछ ही दिनों में आ जाएगी वीडियो। और इसकी वीडियो जो है ऐप के थ्रू ही आएगी, क्योंकि उसमें फेस वेरिफिकेशन और सेल्फी और आईडी वगैरह उसमें वो सब डालना होता है, तो वो वेबसाइट से पॉसिबल नहीं है। तो जिसने भी खोलना होगा तो वो ऐप के थ्रू ही उसमें आसानी रहेगी, तो ऐप के थ्रू ही मैं करूँगा। तो ऐप की ही वीडियो डालूंगा, उसमें कैसे रजिस्टर करना है, कैसे अकाउंट ओपन करना है, तो उसमें मेरे रेफर लिंक के थ्रू ओपन कर लेना, तो उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा अगर होना होगा तो। और बाकी जो है नेक्स्ट अपडेट जो है, जो कि अब नेक्स्ट अपडेट आएंगे तो उसके लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा स्क्रीन क्रिएटर्स को। तो भी देखते हैं आगे क्या रहता है। अभी आज तो है 31 दिसंबर, अब देखते हैं 23 जनवरी को जो है वो कोर्ट की हियरिंग होनी है, उसके बाद जो है रिजल्ट उससे पता चलेगा क्या होना है, कि crypto.com के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होना है कि नहीं। और बाकी जो है तब तक हो सकता है 23 जनवरी से पहले ये जो दोनों चीजें हैं, और ये तो खैर बाद में होगा, तो हो सकता है उससे पहले मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए, सीईओ का अपॉइंटमेंट भी अब हो जाना चाहिए, ताकि जो है अभी करंटली जो है बोर्ड में अभी फिलहाल अ, 3 मेंबर्स हैं। तो 4 थे पहले, एक तो उसकी मैनेजर जेसन कार्डाची, और दूसरा था सीआर जो अब रिमूव हो चुका है, और तीसरा जो है बोर्ड मेंबर है ये लूक एंथनी फर्लर, और फोर्थ है जो डिस्कस करा था वो जॉनी एडलमैन, जो कि एक सीआर है। और ये एक इंडिपेंडेंट जो है, ये मतलब ना कैटर है ना एक रोल का मेंबर है, तो ये दूसरी कंपनी का मेंबर है क्वांटम। तो अभी फिलहाल बोर्ड में 3 मेंबर्स हैं, उसमें से जो ये जो मेंबर है लूक फर्लर, इसको सीईओ अपॉइंट करना है, और बाकी फिर सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन और फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का स्टार्ट करना होगा crypto.com के थ्रू। तो होपफुली जो है 23 जनवरी को crypto.com यूज करने का ही जो कि है आउटकम आए, ताकि सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी से जल्दी हो, और जिनके भी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो कि है पेंडिंग है वो भी कंप्लीट हो सके। तो बाकी देखते हैं अब आगे क्या रहेगा। तो होपफुली देखते हैं, अब 3 साल तो हो गए, देखते हैं नेक्स्ट ईयर में होपफुली जनवरी में, नहीं तो फिर जनवरी 23 के बाद ही होगा। तो होपफुली फिर फरवरी में अगर सब कुछ ठीक रहा, तो फरवरी में रिकवरी मिल जानी चाहिए, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाना चाहिए। तो ठीक है, अभी के लिए बस करते हैं। तो सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।